Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow. So in today's video, we will going to cover the unit Approaches and Methods of Teaching English. This we are doing under Pedagogy of Teaching English and we will going to cover all the topics listed here. So moving to our first topic, it is about the difference between an approach and a method, right? कि जब हम इंग्लिश यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं तो एक अप्रोच हमारी होती है और एक हमारा मेथड होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है, राइट? तो पहले हम बात करेंगे कि अप्रोच यहाँ पर क्या होती है इन टीचिंग इंग्लिश, राइट? सो डेफिनेशन क्या है अप्रोच की? एन अप्रोच रेफर्स टू द ओवरऑल फिलॉसफी और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क that underlies the teaching of English. It encompasses broader beliefs about language learning, the role of the teacher, and the nature of language itself, right? तो अप्रोच में क्या होता है कि एक ओवरऑल पूरा जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो हम यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं, राइट? कि हमें इंग्लिश को कैसे पढ़ाना है, उसकी क्या फिलॉसफी है, यहाँ पर टीचर कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है? लैंग्वेज का नेचर क्या है वो बताएगा. इसमें हमारा फोकस कहाँ पर रहता है? एन अप्रोच इज मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड focuses on the fundamental principles guiding language education. It sets the tone for how language learning should be viewed and the goals that should be emphasized, right? तो इसका फोकस ये रहता है कि भाई जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है लैंग्वेज एजुकेशन के वो बच्चों को कन्वे किए जाए, अच्छे तरीके से वो समझाया जाए, राइट? और लैंग्वेज लर्निंग को एज ए गोल देखा जाए कि भाई ये लैंग्वेज सिखाकर हमारा कौन सा गोल है जो हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, राइट? इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच. सो इट एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन लैंग्वेज लर्निंग, फोकसिंग ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शन, राइट? कि कम्युनिकेटिव अप्रोच कि बच्चा उस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन यहाँ पर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ठीक है? रियल लाइफ सिचुएशन में अगर हम इंग्लिश बच्चों को पढ़ा रहे तो हम यही तो चाहते हैं कि भाई वो एक कम्युनिकेशन वो उस लैंग्वेज में कर सके, इतना मतलब जो है उनको लैंग्वेज अच्छे तरीके से आ जाए. देन टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग होती है हमारी. इट एडवोकेट्स फॉर लर्निंग through the completion of communicative task, promoting language use in authentic context, right? अब हमने जब communicative task पूरा कर लिया कि भाई हम communicate कर सकते हैं उस लैंग्वेज में, उसके बाद हम टास्क बेस्ड लैंग्वेज सीखते हैं, राइट? कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर जैसे प्रोफेशनल सेटिंग है तो हम थोड़ी ज़्यादा अच्छी प्रोफेशनल वोकैब वहाँ पर यूज़ करेंगे. देन वो हो गया अप्रोच. अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, राइट? कि क्या क्या मेथड हमारे हैं इंग्लिश को टीच करने के. सो अ मेथड इज अ मोर स्पेसिफिक सेट ऑफ टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज एंड प्रोसीजर्स that teachers use to implement the principles of a particular approach. It involves practical applications in the classroom, right? अब हमने जहाँ वो प्रोसीजर था, ठीक है, जो हमने प्रिंसिपल्स अप्रोच में लिए थे उनको कैसे पढ़ाना है पर्टिकुलर बच्चे को, उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं कि भाई जो प्रिंसिपल था बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है? तो वो हमारा होता है मेथड. यहाँ पर इसमें फोकस कहाँ पर रहता है? अ मेथड इज मोर कॉन्क्रीट एंड डील्स विद द डे टू डे प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज एम्प्लॉयड बाय टीचर्स टू फैसिलिटेट लैंग्वेज लर्निंग. इट इज द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स आउटलाइंड इन द अप्रोच, राइट? कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हमने आउटलाइन किए थे अपने अप्रोच में उनको ऑपरेशनलाइज करना है, ठीक है? उनको रियल तरीके से हमें करके दिखाना है ताकि बच्चों को वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिमेंबर हो जाए. एक अच्छे मेथड से उन चीज़ों को जो है हमें बच्चों को सिखाना है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं द डायरेक्ट मेथड. इट इन्वॉल्व्स टीचिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर inductively through immersion in the target language, emphasizing oral communication, right? इसमें क्या होता है डायरेक्ट मेथड में कि जो डायरेक्टली जो वोकैब है या ग्रामर है वो बच्चों को सिखाई जाती है ताकि जो टारगेटेड लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज हमें सिखानी है उसमें oral communication बच्चे कर पाए. एंड देन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड focuses on explicit teaching of grammar rules and translation of sentences between the native and targeted language, right? फिर उनको ट्रांसलेशन सिखाया जाता है. जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, ठीक है? तो हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन यहाँ पर करते हैं, राइट? जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है ना हिंदी में सेंटेंस, और वो हमसे पूछते हैं कि भाई इसको इंग्लिश में आप जो है ट्रांसलेट करके बताओ, तो वो मेथड यहाँ पर यूज़ होता है. देन अब रिलेशनशिप क्या है जो हमारा अप्रोच है इंग्लिश को सिखाने की और जो मेथड है. सो एन अप्रोच प्रोवाइड्स द थ्योरेटिकल फाउंडेशन, गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ इंग्लिश टीचिंग, राइट? तो जो अप्रोच होती है उसमें हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा क्या गोल है, क्या थ्योरेटिकल फाउंडेशन, एक मटेरियल हम बोल सकते हैं कि पूरा हमारे पास आ जाता है. एंड अ मेथड ट्रांसलेट्स द थ्योरेटिकल underpinnings of an approach into practical teaching techniques for the English language classroom, right? अब मेथड में क्या करता है, हम जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, उनको कैसे बच्चों को सिखाना, किस मेथड का हमें यूज़ करना है वो हम देखते हैं, राइट? इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक इफ द अप्रोच इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, द टीचर माइट यूज स्पेसिफिक मेथड्स लाइक रोल प्लेइंग और पेयर एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ टू प्रमोट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, राइट? कि मान लो जो अप्रोच है कम्युनिकेटिव अप्रोच है,
ठीक है। इसका गोल क्या है कि भाई बच्चों को कम्युनिकेशन उस लैंग्वेज में आना चाहिए। अब हम किस लैंग्वेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इंग्लिश की, राइट। तो टीचर क्या मेथड यहाँ पर यूज़ करेगा, वो रोल प्ले बच्चों से करा सकता है इंग्लिश में, राइट, जिससे बच्चे जो है उसको उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट यहाँ पर कर पाए। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट है हमारा टास्क बेस्ड अप्रोच क्या होती है, ठीक है। तो टास्क बेस्ड अप्रोच में हमारा फोकस कहाँ होता है, एम्फेसाइजेस लर्निंग थ्रू द कंप्लीशन ऑफ टास्क दैट हैव अ रियल वर्ल्ड रेलेवेंस, राइट, कि कोई चीज़ हमें सिखानी तो रियल वर्ल्ड रेलेवेंट कोई ऐसा टास्क हम बच्चे को दे देंगे जिसको पूरा करके जो है बच्चा उस चीज़ को यहाँ पर सीख जाएगा, राइट। जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि अगर हमें कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है बच्चों को सिखानी है, बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाना है, ठीक है, तो हम रोल प्ले उनसे उस लैंग्वेज में करा सकते हैं, ठीक है, जिससे उनकी हेजिटेशन दूर होगी और वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, सो स्टूडेंट एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स और सिमुलेशंस टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स इन कॉन्टेक्स्ट। इसका गोल यही हो रहा है हमारा दैट इट प्रमोट्स कम्युनिकेशन स्किल एंड एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, राइट, कि जो लैंग्वेज हमारी है उसको प्रैक्टिकल सिचुएशंस में भी हम यहाँ पर यूज़ कर पाए। देन कोऑपरेटिव लर्निंग। सो कोऑपरेटिव लर्निंग में हमारा फोकस क्या होता है, इट एम्फसाइजेस कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट, राइट, कि कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट्स के बीच में। सो एक्टिविटीज़ हम इसमें कैसे ले सकते हैं कि भाई ग्रुप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिससे ग्रुप के बच्चे जो है इंटरेक्ट करें आपस में, कोलैबोरेटिवली वो किसी चीज़ को यहाँ पर सीख रहे हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जो है हम बच्चों से करा सकते हैं जो वो एक साथ में करेंगे। इसका गोल क्या होता है, डेवलप लैंग्वेज स्किल्स अलॉन्ग विद इंटरपर्सनल एंड टीम वर्क स्किल, राइट। इससे हमारी जो लैंग्वेज स्किल है वो तो फ्लरिश होते ही होते हैं, साथ साथ जो इंटरपर्सनल या टीम वर्क स्किल है वो हमारे डेवलप हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है लैंग्वेज अक्रॉस क्यूरिकुलम, राइट। इसका फोकस क्या होता है, इंटीग्रेट्स लैंग्वेज लर्निंग इनटू वेरियस सब्जेक्ट्स बियॉन्ड डेडिकेटेड लैंग्वेज क्लास, राइट, कि ये जो लैंग्वेज है हमारी उसको सब्जेक्ट्स के बियॉन्ड लेकर जाती है, राइट, कि एक हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारे क्यूरिकुलम में, लेकिन हमारा क्या है लैंग्वेज अक्रॉस क्यूरिकुलम, कि उसके बियॉन्ड भी हम उसको सीख रहे कि भी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अब हमने इंग्लिश सीखी है 10th 12th तक, वो एक सब्जेक्ट रहा है, लेकिन उसके बाद जो है कंप्लीट थ्रू आउट द लाइफ हमें वो चीज़ जो है यूज़ करनी है, हमारे माइंड में रहनी है, तो उस पर इनका फोकस किया जाता है। जैसे में कि रीडिंग बच्चे को अच्छी आनी चाहिए, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पर अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो इसको दूसरे सब्जेक्ट्स में डाल दिया गया है, जैसे हमारी साइंस है हम इंग्लिश में ले सकते हैं, साइंस है, मैथमेटिक्स है या सोशल स्टडीज़ है। इसका गोल हमारा होता है दैट इट एनहांसेस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाइल कनेक्टिंग लैंग्वेज स्किल्स टू अदर एकेडमिक डिसिप्लिन्स, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम खाली इंग्लिश में सीख रहे हैं, राइट, और सारा हमारा चल रहा है हिंदी में, साइंस में हमने सब कुछ पढ़ लिया हिंदी में, मैथ्स में सब कुछ पढ़ लिया हिंदी में, राइट। तो उससे जो हमारा स्किल है इतना बिल्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हमने सब्जेक्ट्स ही सारे इंग्लिश में कर दिए तो हमें पता चल जाएगा भाई कि किस पर्टिकुलर चीज़ को क्या बोलते हैं, जो साइंस की टर्म्स है, जो मैथमेटिकल टर्म, राइट। तो जब हम दूसरे सब्जेक्ट्स को भी उस लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ाते हैं तो जो हमारी लैंग्वेज है ज़्यादा फ्लॉरिश यहाँ पर कर पाती है और ज़्यादा उसको हम रिफाइन यहाँ पर कर पाते हैं। देन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, राइट। सो इसका फोकस होता है प्रायोरिटाइजेस कम्युनिकेशन एज ए प्राइमरी गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, राइट, कि उसका प्राइमरी गोल यही होता है कि भाई हम उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट यहाँ पर अच्छे से कर पाए। एम्फेसाइजेस इंटरेक्टिव एंड रियल लाइफ कम्युनिकेशन सिचुएशंस सच एज रोल प्लेइंग, डिबेट्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो अगर हमें कम्युनिकेशन सिखाना है तो रियल लाइफ सिचुएशंस ही हमें अपनी एक्टिविटीज़ में रखनी पड़ेंगी कि भाई डिबेट हम बच्चों से करा सकते हैं, रोल प्लेइंग करा सकते हैं। इसका गोल हमारा होता है दैट कि उस लैंग्वेज को हम प्रैक्टिकल तरीके से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यूज़ कर सके। देन बाइलिंगुअल अप्रोच, सो इसका फोकस कहाँ पर रहता है, इन्वॉल्व्स टीचिंग इन 2 लैंग्वेजेस, टिपिकली द नेटिव लैंग्वेज एंड द सेकंड लैंग्वेज, राइट। हमारे जो इंडिया में है, भारत में, तो वो बाइलिंगुअल अप्रोच ही यूज़ होती है, राइट। आप इंग्लिश के बुक्स भी देखोगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि अगर सेंटेंस के पीछे ता आता है, था आता है, ठीक है, तो ये वो सेंटेंस है। तो वो क्या है, एक बाइलिंगुअल अप्रोच है कि उस चीज़ को हम अच्छे से समझ पाएँ और बाद में इम्प्लीमेंट कर पाए, राइट, रेदर देन कि भाई वो उसको ही पूरा इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन ही हमारे तक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक्टिविटीज़ हम क्या करा सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस है जो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में करा सकते हैं, मटेरियल्स है लाइक जो हमारा हिंदी में होता है, इंग्लिश की बुक्स में भी, कम्युनिकेशन हम दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर करा सकते हैं। इसका गोल हमारा होता है डेवलप्स प्रोफिशिएंसी इन बोथ लैंग्वेजेस एंड ऑफन एम्स फॉर बाइलिंगुअलिज्म, राइट। इसका मतलब होता है कि भाई हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें भी हमारी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो लैंग्वेज हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं उसमें भी जो है बच्चा प्रोफिशिएंट यहाँ पर होना चाहिए। देन
इलेक्ट्रिक अप्रोच। सो इसका फोकस कहाँ पर रहता है? ड्रॉज ऑन वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द लर्नर्स एंड द स्पेसिफिक टीचिंग कॉन्टेक्स्ट, राइट। इसमें देखते हैं कि भाई लर्नर की नीड क्या है, उस पर फोकस किया जाता है। इसमें हम यूटिलाइज करते हैं मिक्स ऑफ स्ट्रेटजीज फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज टीचिंग मैथडोलॉजीज, राइट। कि जो भी लैंग्वेज बच्चे को सीखनी है उसकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर हम बच्चे के लिए यूज़ करते हैं। इसका गोल क्या होता है? टेलर्स द टीचिंग अप्रोच टू द स्पेसिफिक नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, राइट। तो ये जो बच्चे की स्पेसिफिक नीड है कि भाई इस बच्चे को इस तरीके से सिखा सकते हैं, उनको यहाँ पर हम पर्टिकुलरली जो है कंप्लीट कर सकते हैं उस बच्चे की उस ज़रूरत को। देन नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। सो इसका फोकस कहाँ पर रहता है? एम्फोसाइजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, राइट। इसमें हम लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, जिससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन, राइट। इस तरीके से बच्चे को हम क्लासरूम में एंगेज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करा सकते हैं? बच्चों से खुद से एक्सपेरिमेंट्स करा सकते हैं, उनके साथ कोई चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। कि भाई चलो इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, लेकिन ऐसा करते थोड़ा सा आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो है मेरे साथ डिस्कस करना ना, या उनसे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व करा सकते हैं। इसका गोल क्या है? fosters deep understanding and ability to apply knowledge in the real world context, right। तो इससे अगर बच्चों ने मान लो सेंटेंस बनाना सीखा है और अगर टीचर उनको बोल रहा है कि भाई आप थोड़ा इंग्लिश में अपना इंट्रो दे दीजिए, हमें ये बता दीजिए, तो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में जो है बच्चे उस लैंग्वेज को अप्लाई करना सीख जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा जो मेथड्स हैं यहाँ पर टीचिंग के। तो फर्स्ट इज आर ट्रांसलेशन मेथड्स, दैट इज प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा, ठीक है। तो इनमें क्या क्या अप्रोच होती है, क्या क्या हम इनसे सीखते हैं, ठीक है। तो इसके अप्रोच क्या होती है? फोकसेस ऑन ट्रांसलेटिंग लिटरेरी टेक्स्ट फ्रॉम द टारगेटेड लैंग्वेज टू द नेटिव लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, राइट। तो ऐसा ही होता है, जो हमारी इंग्लिश में पॉइम्स होती है हम उनको हिंदी में समझते हैं ना ट्रांसलेट करके। इसके लिए हम एक्टिविटीज़ क्या करा सकते हैं? स्टूडेंट्स ट्रांसलेट prose passages, poetry or drama scripts aiming to understand the nuances of language and कल्चरल एक्सपेंशंस, राइट। तो जब हम बच्चों से ऐसे ट्रांसलेट कराते हैं कि कोई ड्रामा स्क्रिप्ट है भाई ये इंग्लिश में, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, इसका एम क्या होता है? ताकि जो उस बच्चे जो लैंग्वेज है उसकी वैल्यू को यहाँ पर समझ पाए, उसकी जो कल्चरल एक्सपेंशन है उस लैंग्वेज के उनको समझ पाए, राइट। सो ग्रामर रूल्स आर एक्सप्लिसिटली टॉट थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज, राइट। तो इसमें क्या है, जो हमारी पोइट्री है, ड्रामा है, तो इसमें ग्रामर के रूल्स जो है बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से जो है कराए जाते हैं। ग्रामर की क्या अप्रोच होती है? सो ग्रामर रूल्स आर प्रेजेंटेड एंड एक्सप्लेन्ड इन द नेटिव लैंग्वेज, राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे ग्रामर के रूल्स है वो हमें हमारी नेटिव लैंग्वेज में पहले बताया जाता है कि भाई हमारी इंस्ट्रक्शन जो है क्लियर हो, उसको हम अच्छे तरीके से समझ पाए, राइट। कि जैसे आपका पास्ट में कोई टेंस था, ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि उसके पीछे था, ठीक है, था वाला अगर कोई शब्द आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका पास्ट है। करूँगा, गे ऐसे आ रहा है तो वो फ्यूचर वाला है, ठीक है। तो वो हमारी नेटिव लैंग्वेज में हमें एक्सप्रेस किया जाएगा। देन ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आर यूज्ड टू रेनफोर्स ग्रामर रूल्स एंड स्ट्रक्चर, राइट। तो जो ट्रांसलेशन वाली एक्सरसाइज है कि मैं आपको बोल रही कि भाई इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करो, तो उसमें भी वो बोला जाएगा कि भाई जो ग्रामर के रूल्स है उसका यहाँ पर जो है बच्चे को ध्यान रखना है। इसका एम्फोसाइज क्या रहता है कि भाई जो ग्रामर के रूल्स है या जो लैंग्वेज में उसमें एक्यूरेसी जो है बच्चे को आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड। तो इसमें हमारी क्या अप्रोच होती है? फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन, राइट। ये जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है उसको मीनिंगफुल तरीके से यहाँ पर समझाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम क्या एक्टिविटीज़ करा सकते हैं बच्चों से, ठीक है। कोई रियल लाइफ सिचुएशन में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं हम, लाइक रोल प्ले हो गया, ठीक है। कोई ड्रामा हम बच्चों से करा सकते हैं, कोई पोइट्री या उनसे जो है हम करवा सकते हैं। देन हमारे जो ग्रामर है, इसमें ग्रामर यहाँ पर इंडक्टिवली जो है बच्चों को पढ़ाई जाती है एक कम्युनिकेटिव सिचुएशन में, ठीक है। अब ग्रामर की यहाँ पर क्या अप्रोच होगी? ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली स्टार्टिंग द सिचुएशंस वेयर द ग्रामर स्ट्रक्चर इज नेचुरली यूज्ड, राइट। कि जहाँ पर भी ग्रामर का स्ट्रक्चर ये यूज़ हुआ है वहाँ पर इंडक्टिवली तरीके से जो है बच्चों को ग्रामर बताई जाती है। कॉन्टेक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड सिचुएशंस आर क्रिएटेड टू रेनफोर्स ग्रामर स्ट्रक्चर्स, राइट। और साथ साथ कोई सिचुएशन हम वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं कि चलो मैं अब नहीं कर रहा, मैं इसको फ्यूचर में करूँगा, तो आप जो है इसको फ्यूचर टेंस में जो है कन्वर्ट कर दिखाओ। तो वो एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इट एम्फसाइजेस प्रैक्टिकल यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर इन रियल लाइफ सिनेरियोस, राइट। कि हम ये दिखाते हैं कि भाई हमें जो हमारे ग्रामर स्किल है वो इतने फ्लरिश हो जाने चाहिए कि उनको हम रियल लाइफ सिनेरियोस में जो है अच्छे से जो है अप्लाई कर पाए।
देन डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एम्फसाइजेस टीचिंग लैंग्वेज डायरेक्टली इन द टारगेटेड लैंग्वेज विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रांसलेशन, राइट। कि इंग्लिश अगर मुझे आपको पढ़ानी है तो मैं सीधा इंग्लिश में ही बता रही हूँ, कोई नेटिव लैंग्वेज में मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ही सीधा मैं आपको सिखा रही हूँ। इसमें क्या एक्टिविटीज़ होंगी, स्टूडेंट्स एंगेज इन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन द टारगेट लैंग्वेज सच एज डिस्कसिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा सीन्स, राइट। तो इसमें बच्चे ऐसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को डिस्कस करना, इंटरप्रेट करना किसी चीज़ को, पोइट्री या कोई ड्रामा सीन्स यहाँ पर हम क्रिएट बच्चों से करा सकते हैं। सो ग्रामर इज टॉट थ्रू कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल्स एंड डायरेक्ट यूज, राइट। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली एंड विद अ फोकस ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड डायरेक्ट यूज। एंड देन क्या एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं उसको, कि भाई ऐसी कॉन्वर्सेशनल जो हमारी रियल लाइफ में कॉन्वर्सेशन होती है वहाँ पर हमें कैसे यूज़ करना है, तो वो एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों से करा सकते हैं। एम्फसाइजेस ऑरल कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर रूल्स। देन नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, राइट। कोई लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो हमें सुनना आना चाहिए, कि कोई हमें उस लैंग्वेज में बात कर रहा है तो हम उसको समझ पाएँ। हमें बोलना आना चाहिए, हमें उसकी रीडिंग करनी आनी चाहिए और हमें वो लिखनी आनी चाहिए। तो लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, राइट। कि जो स्पोकन लैंग्वेज है उसको समझने की एबिलिटी। अब इसके लिए क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हमारी हो सकती है, लिसनिंग टू ऑथेंटिक मटेरियल दैट इज एक्सपोजर टू रियल लाइफ कन्वर्सेशंस, पॉडकास्ट और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इन द टारगेट लैंग्वेज एनहेंसेस लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। कि जैसे हम देखते हैं कि भाई अगर इंग्लिश हमें सीखनी है तो इंग्लिश मूवीज़ अगर हम देखेंगे तो जो हम ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशन वहाँ पर सुन रहे हैं, या कोई पॉडकास्ट अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम देख रहे हैं, तो वो जो हमारी टारगेटेड लैंग्वेज है, लाइक हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम इंग्लिश मूवीज़ जो है देख सकते हैं। वो हमारा लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको इंक्रीज़ करती है। देन इंटरेक्टिव लिसनिंग एक्टिविटीज़, सो एंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, डिस्कशंस और ग्रुप एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्स, राइट। फिर कुछ हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि लाइक ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, कि भाई इंग्लिश में ही हमें डिस्कस करना है, कोई एक्टिविटीज़ हम अपने आप से कर सकते हैं। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक वीडियोस, मूवी या ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उनके सबटाइटल्स के साथ, राइट। कि कोई अगर इंग्लिश में जैसे देखा वो बहुत फास्ट बोलते हैं, हमें समझ नहीं आता, तो हम सबटाइटल्स ऑन करके जो है उस चीज़ को देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये क्या जो है बताना चाह रहा है, उसको हम अच्छे से कैसे समझ पाएँ। Then speaking skills, so the ability to articulate thoughts, ideas and information verbally in the targeted language, right। कि अब जो हमारे थॉट्स है, आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन है उसको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो वो हमारे होते हैं स्पीकिंग स्किल्स। इसके लिए भी यही है, इंटरेक्टिव कॉन्वर्सेशन हम कर सकते हैं, उस जो लैंग्वेज हमें सीखनी है उससे हम अपने कजन्स हैं, अपने साथी हैं, ठीक है, उनसे बात कर सकते हैं। देन रोल प्लेइंग कर सकते हैं उस लैंग्वेज में, या पब्लिक स्पीकिंग एक्सरसाइज हम जो है उनके लिए कर सकते हैं ताकि हमारे स्पीकिंग स्किल्स यहाँ पर जो है इम्प्रूव हो जाए। देन रीडिंग स्किल्स, रीडिंग में क्या है, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड रिटन टेक्स्ट इन द टारगेटेड लैंग्वेज, राइट। कि जो रिटन टेक्स्ट है, मान लो ये लिखा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से कि मैं कॉम्प्रिहेंड कर सकूँ, वो हमारे होते हैं रीडिंग स्किल्स। तो इसमें क्या होता है, रीडिंग स्किल्स कैसे होंगे, अगर हम एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे तो वो ज़्यादा और यहाँ पर रिफाइन होते जाएंगे। सो रीड अ वेराइटी ऑफ मटेरियल सच एज बुक्स, आर्टिकल्स और ब्लॉग्स टू एनहेंस वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। हमारा जो फोकस रीडिंग है तो वो हमें यहाँ पर करनी है। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट इनटू स्मॉलर सेक्शन, राइट। कि अगर हमें स्टार्टिंग में रीडिंग करनी है तो मैं ये पढ़ सकती हूँ अलाउड रीडिंग पैसेजेस, लेकिन हो सकता है मेरे को प्रोनाउंसिएशन बोलने में दिक्कत आ जाए, तो मैं उसको पहले क्या करूँगी, छोटे वर्ड्स यहाँ पर बोलना सीखूंगी, राइट। तो फोकस रीडिंग करनी है। रीड अलाउड हम कर सकते हैं कि जोर जोर से अगर हम बोलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हम फील करेंगे। सो रीडिंग पैसेजेस अलाउड इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। Writing skill, so the ability to express thoughts, ideas and information through written language, right। कि अगर मेरे को कोई लैंग्वेज आती है तो मैं लिख कर अपने जो है विचार, अपने आइडियाज, इन्फॉर्मेशन उसमें दे सकूँ। इसके लिए क्या है, जर्नलिंग सबसे बेस्ट मेथड है हमारी जो है राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का। सो मेंटेन अ लैंग्वेज लर्निंग जर्नल टू प्रैक्टिस राइटिंग रेगुलरली, एक्सप्रेसिंग पर्सनल थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस, है कि जो हमारे जर्नल्स हैं उनको हम डायरेक्ट उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपनी जो पर्सनल थॉट्स या एक्सपीरियंसेस हैं हम उनको डेली लिख कर देखें, राइट। कि जो चीज़ हमें करनी है उसकी प्रैक्टिस से ही जो हमारी चीज़ इंप्रूव होंगी। ऐसे राइटिंग हम कर सकते हैं, या पीयर रिव्यू भी कर सकते हैं कि बच्चों के साथ कुछ हम अपना राइट डाउन करके अपना वर्क उनसे एक्सचेंज कर सकते हैं, ताकि एक फीडबैक हमें अपने काम की जो है अपनी राइटिंग स्किल्स की मिल सके। देन क्रॉस स्किल इंटीग्रेशन,
तो ये इस चीज़ में क्या होता है, लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइन प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लैंग्वेज स्किल्स सच एज क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, राइटिंग अ रिपोर्ट और पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन, राइट। कि हमारे क्रॉस स्किल इंटीग्रेशन की एक से ज़्यादा स्किल्स यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहे हैं किसी चीज़ में। देन लैंग्वेज गेम्स हम करा सकते हैं, इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इन एन इंटरेक्टिव मैनर, राइट। तो लैंग्वेज गेम्स हम यहाँ पर करा सकते हैं, या मल्टी मॉडल लर्निंग लाइक कंबाइन वेरियस लर्निंग रिसोर्सेज सच एज वीडियोज विद सबटाइटल्स टू रेनफोर्स मल्टीपल स्किल्स साइमल्टेनियसली, राइट। कि अगर मैं सबटाइटल्स के साथ वीडियो देखूंगी, मुझे सुन रहा है, साथ में विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ रही है, और मैं उनकी जो स्पेलिंग्स है, लाइक वो कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पाऊंगी। देन कंसिडरेशंस फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्नर्स टू यूज लैंग्वेज स्किल्स इन रियल लाइफ सिचुएशन, राइट। कि वो रियल लाइफ में जो है, रियल लाइफ सिचुएशन में उन चीज़ों को यूज़ कर पाए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, रेगुलर हमारा एक्सपोजर होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्किल से या लैंग्वेज से। देन इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग हमें देनी कि भाई बच्चे को पर्टिकुलर क्या नीड है, उसकी नीड को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसको फीडबैक यहाँ पर प्रॉपर देनी है, और जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, जो भी लैंग्वेज हम उसको सिखा रहे हैं, वो बच्चे को यहाँ पर क्लियर जो है होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा accommodations इन अप्रोचेस एंड टेक्निक्स इन टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, राइट। कि अब क्या क्या अकोमोडेशंस यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए, राइट। तो सबसे पहला हमारा ये है कि भाई डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई उनकी थोड़ी डाइवर्स नीड्स हैं यहाँ पर, उनको कैसे टैकल करना है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है हम यहाँ पर दे सकते हैं बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, टेलर इंस्ट्रक्शन टू अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग नीड्स विद इन द सेम क्लासरूम, ठीक है। कि पर्टिकुलर बच्चे को किस तरीके से हम किस अलग तरीके से जो इस चीज़ों को सिखा सकते हैं, राइट। सो वेरिड इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, प्रोवाइड मटेरियल्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक हम विजुअल, ऑडिटरी और टेक्टाइल, सब तरह का मटेरियल जो है बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिस तरीके से उसको ईजिली वो ग्रैस्प कर पाए, वो उस कंसेप्ट को समझ सके, टू कैटर द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। एंड देन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग हम बना सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं बच्चों की उनकी प्रेफरेंस और उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, राइट। कि मान लो कि नहीं कि एक ग्रुप है जो बच्चे विजुअल रिप्रेजेंटेशन को देखकर ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, तो उनका एक ग्रुप हम बना सकते हैं, ठीक है। ऑडिटरी वालों का एक अलग ग्रुप हम जो है बना सकते हैं। देन यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का हम यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स फ्रॉम द स्टार्ट, राइट। कि एक ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करें कि उसमें उनकी जो प्रॉपर नीड्स है उनको हमें कैसे टैकल करना है, वो हम यहाँ पर जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। सो मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट। कि एक ही मटेरियल को हम टेक्स्ट भी उसका दिखा रहे हैं, उसकी ऑडियो भी दिखा रहे हैं, उसकी वीडियो भी दिखा रहे हैं, ताकि जो बच्चों के डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस है उनको हम पूरा कर सकें। देन मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट। कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करा सकते हैं कि वो उस चीज़ में एंगेज यहाँ पर हो पाए, ठीक है। एक्सप्रेशन जो है उनका, कि वो बोल सके उस चीज़ को, लिख सके, और विजुअल तरीके से जो उस चीज़ को समझा सके। तो एक यूनिवर्सल डिज़ाइन है जो है हम लर्निंग का वहाँ पर बच्चों के लिए बना सकते हैं। देन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करा सकते हैं, एनकरेज एक्टिव एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। लाइक हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ बच्चों से करा सकते हैं ताकि उन चीज़ों को वो यूज़ कर सके अपनी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एनहेंस यहाँ पर हो सके, ठीक है। अडेप्टेड इंक्वायरी प्रोजेक्ट्स, सो टेलर इंक्वायरी प्रोजेक्ट्स टू अकोमोडेट इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज़, राइट। तो यहाँ पर जो उनके प्रोजेक्ट्स है उनको हम अकोमोडेट कर सकते हैं ताकि जो उनकी लर्निंग स्टाइल है, एबिलिटीज़ है, उनको हम पहचान सकें, उनको यहाँ पर जो उनकी नीड है उनको पूरा कर सकें। देन असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, की जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको कोई असिस्टिव डिवाइस की नीड है, वो हम उनको देकर, लाइक टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर हो गया, स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स हो गए, ठीक है, या कस्टमाइज फ़ोन्स या कलर्स देकर उनकी जो लर्निंग की जो स्पीड है उसको हम इंक्रीज यहाँ पर कर सकते हैं। देन हम सेंसरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट यहाँ पर बना सकते हैं, राइट। कि बच्चे को एक से ज़्यादा सेंसेस में हम मटेरियल जो है वो प्रेजेंट करें ताकि उसको अच्छे तरीके से जो है वो अडेप्ट कर पाए। लाइक विजुअल क्यूज़ हम बच्चे को यूज़ कर सकते हैं अपने स्केड्यूल्स में, ताकि जो उनकी प्रोडक्टिविटी की वो उस चीज़ को अच्छे से सीख सके, वो ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर हो जाए। दैन कोलैबोरेशन विद सपोर्ट स्टाफ, राइट। कि जो भी हमारे स्पेशल एजुकेशन के टीचर हैं, कि भाई उनका हम हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर कि डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, या जो थेरेपिस्ट हैं, ठीक है। सो कोर टीचिंग कोलैबोरेटिव विद स्पेशल एजुकेशन टीचर्स फॉर इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन, तो उनके साथ हम कोलैबोरेशन यहाँ पर कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान यहाँ पर हम बना सकते हैं। देन पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, तो हमें यहाँ पर
फोकस करना है कि एक पॉजिटिव बिहेवियर जो है और एक कंसिस्टेंट सपोर्ट उस बच्चे को प्रोवाइड करना, ताकि वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सके, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे कि हम बच्चे से क्या चाहते हैं वो बहुत ही क्लियर यहाँ पर होनी चाहिए और अचीवेबल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि भाई बच्चे को कुछ नहीं आता और हमने टारगेट बहुत ही हाई रख दिया, तो उसकी नीड के, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है हमने एक टारगेट यहाँ पर सेट करना है और एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यहाँ पर उस बच्चे को देनी है। देन फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड, राइट, कि अब नॉर्मल बच्चों की तरह हम उनकी असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, उनकी असेसमेंट हमें थोड़ी फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी। मान लो किसी को यहाँ पर मोबिलिटी में इश्यूज़ है, वो लिख नहीं पा रहा है टाइम में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए। देन सोशल स्किल डेवलपमेंट है, तो उसके लिए भी हमें जो उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनको सपोर्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। हम नैरेटिव्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बच्चों की, उनको बताने के लिए कि क्या सोशल एक्सपेक्टेशंस हम उनसे रखते हैं, उनके जो साथी हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन यहाँ पर करा सकते हैं। देन इमोशनल एंड बिहेवियरल सपोर्ट हमें बच्चे को देना है, राइट, ताकि उनकी जो इमोशनल वेलबींग है वो यहाँ पर अच्छी रह सके। प्रोवाइड असिस्ट टू काउंसलिंग सर्विसेज, ठीक है, टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग हम करा सकते हैं कि भाई बच्चे की मेंटल हेल्थ तो यहाँ पर सही है। देन नेक्स्ट क्या कंसिडरेशंस हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की? फर्स्ट इज आर इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, राइट, कि जो बच्चे की नीड है वही हमें देखना है कि उनको कैसे पूरा करें, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड को हमें यहाँ पर कैटर करना है। देन रेगुलर असेसमेंट एंड एडजस्टमेंट, राइट, अब तो एक प्लान तो बना लिया कि भाई इस बच्चे की ये नीड है और हमें इसको ये कराना है, बट अब उसको रेगुलरली असेस करना है कि क्या ये सही तरीके से चल रही है या इसमें कोई चेंजेस की यहाँ पर नीड है, राइट, तो कॉन्टीन्यूसली हमें उसको असेस करना है, उनको अकोमोडेशंस को, और एक एडजस्टमेंट अगर उसमें चाहिए तो वो हमें करनी है। देन कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, राइट, कि पेरेंट्स से पूछेंगे कि भाई बच्चे में क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं, क्या उनकी नीड्स है, ताकि बच्चे की जो नीड्स है उनको हम अच्छे तरीके से समझ सके, पेरेंट्स की प्रेफरेंसेस को समझ सके। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सो प्रोवाइड ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स टू एनहेंस देयर स्किल्स इन अकोमोडेटिंग डाइवर्स नीड, राइट, साथ ही साथ क्या है, हम टीचर्स को यहाँ पर जो है ट्रेनिंग देंगे ताकि जो बच्चों की जो नीड्स है उसको वो अच्छे से समझ पाए, राइट, कि जैसा भी टीचर्स को दिया जा रहा है ना 6 मंथ की ट्रेनिंग की, वो स्पेशल बच्चों को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बच्चों को हम जो है टीचर्स को हमें ट्रेनिंग देनी ताकि वो अपने स्किल यहाँ पर इम्प्रूव कर सके, राइट। So we have done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to be it special education and special education teacher, and for our PDF files and more information about our special education teacher paid courses you can join our Telegram group as well. So see you in the next video. Till then, namaskar.